देखिए, अब हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो सिर्फ विनाश का रास्ता है। जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। मुरादाबाद से एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर ऐसा विवादित बयान दे डाला जिसने सियासी गलियारों में नई बहस को छेड़ दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राणा मूल रूप से मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। हिंदू कॉलेज से बीए, न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है। राणा की पत्नी टीचर हैं। राणा की पत्नी ने एमए के साथ बीएड किया है। योगेंद्र राणा के 2 बेटे हैं। दरअसल करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इकरा हसन को निकाह का प्रस्ताव दिया, वो भी बेहद अशोभनीय और अभद्र अंदाज में। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बवाल मच चुका था। योगेंद्र राणा ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो सुना आपने कैसे योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह करने की बात रखी है। राणा का दावा है कि उन्हें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। राणा ने खुद को आरएसएस से जुड़ा बताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु और इष्ट देव मानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि आज की राजनीति में हिंदूवादी विचारधारा का पतन हो रहा है, जिसे वे जीवित रखना चाहते हैं। योगेंद्र राणा के इस बयान पर जहां एक और लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहीं मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात यह है कि वो महिला हैं। दूसरी बात यह है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने टिप्पणी की थी। अब इस तरीके से इस तरह का कमेंट्स और फिर बाकायदा उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बयान करना, क्या लगता है आपको, किस तरह की राजनीति है? देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है जीरो टॉलरेंस की, एक तरफ एक महिला माननीय सांसद को इस तरह की एक अधिकारी जो है वो अवहेलना कर रहा है या निरादर कर रहा है। एक तरफ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो एक तरफ तो कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनके द्वारा जो चीज़ें बात बताई जाए, जो उनके द्वारा काम बताया जाए उसे संज्ञान लिया जाए। और एक तरफ जो है वो इतना निरंकुश है अधिकारी कि एक महिला और वो भी सांसद की जो है वो इस तरह से निरादर कर रहे हैं या जिस तरह से भी उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनके लिए ये संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। सिर्फ रुचि वीरा ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज का अपमान बताया और योगेंद्र राणा को जेल भेजने की मांग की है। और क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, अब हिंदुस्तान जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो सिर्फ विनाश का रास्ता है। कुछ लोग बिल्कुल बेलगाम हो गए, जिनको सारी तहजीबें खत्म हो गई, सारी परंपराएं उनकी खत्म हो गई, जिनके अंदर से इंसानियत भी खत्म हो गई।
एक सांसद और एक शरीफजादी जो जिसका अपना प्रोटोकॉल है, एक साहब इस तरह की बदतमीजी की बात कह रहे हैं, वो भी मीडिया में वायरल कर रहे हैं। किसी भी बहन बेटी के लिए अगर कोई आदमी ये चीज का वायरल करता है तो ये उसकी इंसल्ट होती है। उनकी भी बहन बेटियां होंगी, इनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के चक्कर में इस तरह की बात कर रहे हैं, और मैं यकीन से कह रहा हूं कि इसको हिंदू भाई भी नकार रहे हैं। हिंदू भाई भी इस बातों के खिलाफ हैं। हमारी परंपराएं हैं, हमारी तहजीबें हैं। हम इस तरह से किसी भी लड़की को अगर बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो ये एक अपराध है, और कानून इनसे अपने हिसाब से निपटेगा। जहाँ एक बार हमारी सरकार बहन बेटियों की अलग तरह से बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आरक्षण की बात करती है, वहाँ इस तरह से बयान देखना किस तरह से? देखिए, ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहती है कि हम महिलाओं बड़ी सुरक्षित हैं। सिर्फ सुरक्षा यही नहीं है कि आप उनको ईव टीजिंग से या रेप से बचा रहे हो। सुरक्षा इस बात से भी होनी चाहिए कि किसी की इज्जत सरे बाजार बदनाम ना हो। अगर कोई ऐसा कर रहा है, जब एक सांसद के साथ कर सकता है कोई आदमी, तो ये तो अपमान पूरी संसद का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस विवादित बयान पर क्या एक्शन लेता है। क्या योगेंद्र राणा पर कोई कार्रवाई होगी या मामला सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।